जब तक हम एक महिला को एक सामान समझते रहेंगे, इज्जत नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद हम इसी तरह से तड़पते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। आज एक इंसान जो अक्सर टीवी पर बैठकर, या यूं कहें, मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने जा रहा हूं जो शायद आपको उचित ना लगे, जब वो अर्धनग्न एक हीरोइन को या किसी वस्तु को देखता है जो बेच रही होती है, मैं उसे वस्तु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे परोसा इस तरह से जाता है तो बड़ा खुश होता है। वो भूल जाता है उसकी बेटी, उसकी बहन भी कुछ इसी तरह से कुछ दरिंदों की निगाहों में रहती है और कुछ इसी तरह से असर उस पर ही पड़ता है। तो आज पहले हम अपने मन के उस शैतान को, या कहें कि रावण को मारेंगे, तभी शायद हम किसी से राम की उम्मीद कर सकते हैं। जब तक बार बार, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि गाड़ियों से काले शीशे हटाए जा सकते हैं, लेकिन पहले मन के काले शीशे उतारना जरूरी है। हम रेड लाइट पर ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन मन की गति पर ब्रेक लगाना पहले बहुत जरूरी है, तभी शायद हमें समाज को बदलने की बात कर पाएंगे। चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां छोड़ के गए थे। यहां आभा जी, लगातार हम बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें पुलिस की, बार बार ये सवाल उठे कि नंबर ऑफ पुलिस बढ़ा दी जाए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाने से खौफ पैदा नहीं होगा। मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि सिर्फ एक केस में, इस केस की अगर मैं बात करूं, ये तमाम लोग, आप भी चाहती हैं फांसी मिले ऐसे आरोपी को जिन्होंने इतनी क्रूरता के साथ कि सोच के दिल दहल जाता है, माथे पे पसीना आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्रूरता भरा रूप हमने देखा है दरिंदों का। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन भविष्य के बारे में भी सोचना है, उन मासूम कलियों के बारे में भी सोचना है जो बेचारी अभी सोच रही हैं क्या वो घर से निकले ना निकले। एक घबराहट उनके मासूम मन में। आज एक 3 साल की बच्ची को प्ले स्कूल भेजती हुई एक मां डरती है क्योंकि मामले सामने आए हैं। आखिर इन पे इस डर को, इस खौफ को दूर करने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है? नहीं, सिस्टम घर से शुरू होगा। बिल्कुल। आप कहते हैं कि पुलिस, मैं मानती हूँ कि पुलिस की भी अपनी लिमिटेशंस है, उन्होंने अच्छे से अपना रोल प्ले नहीं किया, परंतु क्या आप हर जगह पुलिस को डेप्यूट कर सकते हैं? मैं बार बार यही कह रहा हूं। अगर रेप केस, अगर घर में ही रेप केस हो रहा है, उसमें पुलिस क्या करेगा, उसमें पार्टी क्या करेगी? आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जब इस तरह के मामले, एक घर का गैंगरेप, और आप इस तरह के ब्रूटल गैंगरेप को एक नहीं कर सकते। नहीं, 637 मामले गैंगरेप के इस साल में। ये इस रेप के साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है, परंतु जो घर में रेप हो रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे? उनमें भी बदलाव की जरूरत है। उनमें भी बदलाव की जरूरत है। और है। इसमें जहां तक आपने पुलिस के रोल की बात की, उसको बदलना होगा। कैसे? उसको देखिए, आपने कहा महिला पुलिस बल, मेरी डिमांड है, पार्टी से हमने भी कहा कि महिला पुलिस बल बढ़ाया जाए। कहीं से कहीं महिला, एक महिला को देखकर अपने आप को सेफ फील करती है। मैं अब एक बात बोलूं, जिस दिन से ये पूरा मामला सामने आया है, हमने अक्सर अपनी टीमों को रात को लगाया है, हमने इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां चलाई हैं, खूब स्पेशल रिपोर्ट्स चलाई हैं। बल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बल तो अभी भी दिल्ली छावनी बनी हुई है। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, लेकिन आज भी मैं रात को 12 बजे आपको पिकेट में सोते हुए पुलिस वाले नजर आऊंगा और वहां से गाड़ी ब्रेक तोड़कर, उस सिग्नल को तोड़कर निकल जाएगी काले शीशों की, लेकिन पुलिस वाले रोकेंगे नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं तो हमें भी बदलना पड़ेगा और पुलिस को भी बदलना पड़ेगा। अगर आप समाज में अच्छा समाज पैदा करना चाहते हैं, बच्चियों को सेफ रखना चाहते हैं, तो पुलिस को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी और समाज को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। बिल्कुल। आभा जी, जिस तरह से वो कह रही हैं कि अब दोनों को निभानी होगी, वो ये तो मानती हैं कि पुलिस में कमजोरी है, लेकिन वो ये भी मानती हैं कि समाज भी अगर साथ साथ बदले, हम दोनों लोग साथ साथ कदम बढ़ाएं, तो फिर कोई पीड़ित युवती इस तरह से। आपने चर्चा जब दोबारा शुरू की है तो उसमें बहुत अच्छी बात उठाई है कि जब महिला को, जब फीमेल जेंडर को आप सेलेबल कमोडिटी के तौर पे हर चीज में, मोबाइल बिक रहा है तो उसमें महिला की उस तरह से आप कर, मतलब कुछ भी जिसका कुछ लेना देना नहीं है, एक सिर्फ महिला से, आम आदमी से, बच्चों से, बच्चों के चॉकलेट्स, बच्चों के टूथपेस्ट, बच्चों का भी कुछ बिक रहा है, तो उसमें भी आप जो महिला को उस तरह से प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं अपराधियों को उस चीज को उकसाती है उस साले में। मैं अभी आपको बताऊं, रिसेंटली मतलब मेरी ध्यान में एक ऐड आ रही है, शायद मुझे नाम इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी कर रहे हैं, एक मोबाइल का क्रिकेटर हैं। अगर आप देखें तो वो उस मोबाइल को सेल करते हुए कह रहे हैं कि लड़की को पटाना कैसे है वो हम इसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बड़े सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आइकॉन जब इस तरह की चीजें करेंगे जो आइकॉन है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं हमारे समाज की दिशा, अगर हम मानते हैं कि कहीं भटक रही है, तो सबकी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे हम वापस उस राह पे लाएं। तो जो रिस्पॉन्सिबल जगहों पे बैठे हैं, आइकॉन, सेलिब्रिटीज, नेता लोग या अन्य एनजीओज, उन सबको इसमें अब भागीदारी करनी पड़ेगी। और जो महिला का सम्मान देश में होता है, हमारे यहाँ पूजी जाती है एक उसमें, उसको वापस कहीं ना कहीं हमें लाना है, तो उससे बच्चों के मन में सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। सेकेंडली, जो सिस्टम का जो है, आपने कहा पुलिस बल बढ़ाने की
आवश्यकता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा अगर बढ़ाने से कोई खास बदलाव नहीं कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस तो व्यवस्था ही ऐसी है कि पुलिस का खौफ अपने आप में बहुत होता है, लेकिन आज पुलिस का खौफ उल्टा है। आज अगर एक पीड़िता या कोई भी विक्टिम है वो थाने जाने में, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में डरता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि थाने जाकर के उसके साथ उसके क्या हाल होगा, क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए सेंसिटाइज पुलिस को करना, संवेदनशील पुलिस को बनाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ शिखा जी भी शायद भावुक हो गई हैं और कहीं ना कहीं ये असर भी नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ फिर से वही आता है। संध्या जी यहाँ दो प्रश्नों के उत्तर दिए। शिखा जी कहती हैं कि एक तो बाजारवाद का जितना असर पड़ा है उसे कम करना होगा। मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या बाजारवाद अगर आता है, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं आया, देश के पूरे वर्ल्ड में, अगर हम कहें पूरे विश्व में, हर देश में बाजारवाद ने एक बार अपनी एंट्री दी है, तो ऐसा नहीं है बाजारवाद को बंद नहीं कर सकते हैं, बात आप भी समझ सकती हैं। बाजारवाद कहीं ना कहीं विकास के लिए, मैं ये नहीं कहता कि उसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर एक रोक होनी चाहिए, प्रतिबंध, एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए हर चीज पर, वो भी है। लेकिन दूसरा वो कहते हैं कि आज पुलिस पर जाने पर आदमी डरता है। मैं मानता हूं पुलिस की इसमें कमियां हैं, लेकिन क्यों आखिर ऐसा होता है, क्यों हम चीजों को समझ नहीं पाते? आज जितने लोग आज सड़कों पर उतरे, अगर ये पहले से, मैं ये नहीं कहता पहले से नहीं है, अगर एक सिस्टम बना लिया जाए, लोग मिलकर काम करें। आज हम क्या कहते हैं, वो पड़ोस की महिला है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। अगर तब तमाम महिलाएं मिलकर एक आवाज बुलंद इस 40-50 सालों में की गई होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाएं जब इकट्ठी होकर किसी भी समस्या के लिए, माने उनकी गली में नाली नहीं है, छोटी छोटी समस्या के लिए भी अगर ऑफिसर के पास जाती है तो उनकी बात को बड़ा ध्यान से सुना जाता है, समझा जाता है और किया भी जाता है। विमेन में जितनी आज एकता दिखाई दे रही है, अगर यही एकता पहले दिखाई देती तो बहुत सारी हमारी कुरीतियां दूर हो जाती। जैसा कि शिखा जी ने बोला कि ऐड इस तरीके की दी जाती है, हम सब बर्दाश्त करते हैं। शेव की ऐड है जिसमें महिला का कुछ लेना देना नहीं है, तो भी ब्लेड की भी उसकी, हर चीज की मैं यहाँ कहता हूं एक लाइन और सही ऐड आ रही है, उस पर मैं आपको बताना चाहूंगी आपके टीवी के माध्यम से कि एक ऐड आ रही है। वैसे तो हम बड़ा कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। एक ऐड बताती है कि देखिए कैसे मिलेगा राजकुमार, सोने का भाव तो बढ़ता ही जा रहा है। अब सोने का भाव बढ़ रहा है, इसी बात पे लड़की की शादी नहीं होगी। आप अगर बच्ची को डाउरी के साथ जोड़ेंगे कि सोने का भाव क्या लड़की के लिए बढ़ रहा है, माने ऐसी बातें करेंगे तो फीमेल फिटिसाइड पे, कन्या भ्रूण हत्या पे कहां से रोक लगेगी? कहां आप इस समस्या पे छुटकारा ला सकेंगे? जब तक महिला को फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं माना जाएगा, ऑलवेज सेकंड क्लास माना है कि सेकंड उसमें पूछिए आप, पहले क्लास पे तो मर्द से ही पूछा जाएगा हर चीज। आज तो फिर भी जागृति आई है, वोट के मामले में महिला थोड़ी जागरूक हुई है, लेकिन पहले तो अगर कहीं घर के पुरुष जहां वोट दे रहे वहां वोट देगी, जो वो चाहेंगे वो करेगी। तो जब तक हम ये बात को लड़की के जन्म को गौरव का विषय नहीं बनाएंगे, लड़की के जन्म को ही कहेंगे कि यही हमारी अस्मिता का विषय है, तब तक मुझे नहीं लगता समाज में एक समानता आएगी। खाली संविधान में हमारा नाम है कि महिलाओं को बराबर के हक हैं, लेकिन महिला डरती है। जैसा आपने कहा, थाने पुलिस जाते हुए हमेशा एक हमारे सिस्टम में बात आ गई है, कहती है अगर आपने कोई सिफारिश का फोन कर दीजिए थाने में तो हम थाने चले जाएंगे, आप बता दीजिए। यानी पुलिस वाले पहले प्रिपेयर्ड रहे कि किसी ने इनको भेजा है। महिला के साथ में ये बात है, और अगर पुरुष है तो वो अकेले खुद चला जाता है। बिल्कुल। यहाँ संध्या जी जैसे कि आप कह रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और हम समझ भी रहे हैं और तमाम चीजें भी हो रही हैं। मैं यहाँ एक चीज अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सरकार क्या करेगी, ये तमाम लोग जानते हैं। सरकार को एक कठोर कानून बनाने की पहल करनी होगी, मैं यहां स्पष्टता कहना चाहूंगा, और अब उसे करना ही पड़ेगा। अब जनता पूछ रही है, अब किसी तरह की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। अब जनता खुद अपना नेता बनकर आगे खड़ी है और अब जनता का जवाब, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है और किसी की भी हो, आगे भी किसी की हो, उसे जवाब देना पड़ेगा। और अब उसे जवाब देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है वो अपनी मर्जी से दे रही है, बाध्य भी किया जा रहा है और अब उसको जवाब देना पड़ेगा। कोशिशें भी हो रही हैं, सरकार की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन पुलिस बदलने की जरूरत है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। और कहां सुधार हो सकते हैं? महिला होने के नाते शिखा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। देखिए, अभी संध्या जी बात कर रही थी, बड़ा ठीक कह रही थी कि बेटी पैदा होते ही बोझ मानी जाती है। बोझ गरीब परिवार में इसलिए बोझ आ जाता है कि उसको मतलब बाप जो है पैदा होते ही सोचने लग जाते हैं कि जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं क्या करूंगा, इसलिए वो बोझ उस तरह से महसूस होता है। लेकिन पढ़े लिखे परिवारों में और शहर में रहने वाले परिवारों में भी आज बोझ इसलिए मानी जाने लगी है क्योंकि इस प्रकार के जब कांड होने लगे तो कहीं ना कहीं लगता है हमारी परिवार की इज्जत सवाल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हमारी मान मर्यादा का प्रश्न बन चुका है। जबकि वो बराबर हर क्षेत्र में वो बराबर है, ये वो भी जानते हैं, सब माता पिता जानते
जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की जब कोई उनके सामने आ खड़ी होती है परिस्थिति, तो वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि भाई शादी होकर के ये अपने घर जाए और हमारा बोझ हो। लेकिन उसके बाद महिला के साथ भी। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपने कहा कि शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं में जहां एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्या मुझे इस बात का आप जवाब देंगे कि एक ऐसा पॉश एरिया दिल्ली में, वहां पर फीमेल फेटिसाइड ज्यादा होता है, वो तो पढ़ी लिखी महिलाएं, वो क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन जी भी यही कह रही हैं आभा जी कि ऐसा नहीं है कि शिक्षित परिवारों में इस तरह की मानसिकता नहीं है, लेकिन मानसिकता की वजहें अलग-अलग, क्योंकि बच्चे 2 चाहिए और अब वहां पे रेशो फीमेल फेटिसाइड का ज्यादा है। ये तो मैं आभा जी आपकी बात से सहमत हूं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर शायद कोई जा नहीं रहा है। आज हमारे संसद में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर इस तरह के मामले लगे हैं, महिलाओं के अपराधों से संबंधित। सबसे पहले तो कार्रवाई उन पे करना चाहिए जो हमारे आइकॉन है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, तमाम लोग, चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस के। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देखिए हम तीनों को लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं, आप दहेज मांगते हैं, आप लड़के के साथ ज्यादा फेवर करते हैं, तो ये घर से शुरुआत है। घर से शुरुआत करिए और समाज बदलिए। थोड़ी वक्त की कमी है, मैं तमाम लोगों से चाहूंगा कि अगर मैं संक्षेप में आपसे जानूं, आपके हिसाब से आज जिस तरह से जनता है, आज जनता बहुत समझ नहीं पा रही है वो क्या करे। वो आज सड़कों पर जरूर है, लेकिन आप किसी भी इंसान से जो वहां मौजूद है, किसी भी महिला से पूछेंगे तो उनके मन में एक ही प्रश्न होगा, आखिर कब मिलेगा हमें इंसाफ। वो ये नहीं जानती वो किस इंसाफ को मांग रही, शायद वो समझ नहीं पा रही है। एक वो ये चाहती हैं इस तरह की पीड़ित जिस लड़की के साथ ये हुआ, उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस पर पूरा देश एक है, यहां तमाम लोग भी एक हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी से भी बदतर अगर कुछ हो सकता है वो उसे मिलना चाहिए, ताकि एक नजीर बने और आगे अपराधी डरे। लेकिन वो महिलाएं केवल इस कारण वहां नहीं है, उनके मन में कुछ और प्रश्न है शायद जिसकी तस्वीर वो नहीं देख पा रहे हैं, जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन प्रश्नों का हल उन्हें कैसे मिला है, उनकी समस्याओं के लिए अगर मैं संक्षेप में चाहूं, आभा जी आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं को एकता दिखाते हुए सामाजिक कुरीतियों को समाज से दूर करना होगा। दिल्ली के अंदर चाहे वो दिल्ली बीजेपी की कार्यकर्ता है या कांग्रेस की, एक झंडे के नीचे चलेगी, महिला होनी चाहिए। बिल्कुल महिला होना निकालेंगे आप, बिल्कुल निकालूंगी। आज निकल रहा है कि जी ऐसी बात नहीं है। आज अगर जंतर मंतर पर बैठे हैं तो उसमें बीजेपी कांग्रेस किसी कोई महिला का कोई अपने झंडे बैनर के साथ नहीं बैठी है। आज सभी वहां पर इकट्ठे होकर केवल महिला के तौर पे बैठी है। और ये तो राजनीति और दलगत और ये सब बातें अलग है, लेकिन महिला समाज में बच्ची का पैदा होना, जैसे संध्या जी ने कहा कि गौरव का मतलब गौरव क्या, कम से कम बराबर तो हो, कि भाई कोई लड़की लड़के में पैदा होते कोई फर्क, कम से कम ये फर्क तो ना दिखाया जाए कि वो जीवन भर उस फर्क से जूझती ही रहे। संध्या जी अगर मैं आपसे संक्षेप में चाहूं, आपके हिसाब से क्या सिर्फ भ्रूण हत्या पर रोक लगाने से इन अपराधों पर रोक लगेगी या इस तरह की चीजों पर? देखिए, समाज के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। जैसा आपने देखा कि हमारे बीच से वो बच्ची क्यों गई, कहने लगे जी इन्फेक्शन हो गया, जिससे सभी जो हमारे शरीर के बॉडी के अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इन्फेक्शन हो गया हमारे समाज में, हमारे खून में आ चुका है इस तरीके का। ये इन्फेक्शन हटाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा इस तरीके का कि हमारे समाज से ये खून जो है ये सफाई हो, ये इस तरीके के हमारे अंगों को शिथिल ना कर दे। चाहे वो पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, महिलाएं, उनको पंगु ना बना दे, एक नहीं सभी जगह से। लेकिन मैं कन्या भ्रूण हत्या को शुरुआत मानने लगी, यानी कि कहीं ना कहीं हर स्टेप पर कमियां हैं वो दूर करनी पड़ेगी। जितना अधिक गैप आया है ना आज हमारी रेशो में, उस हिसाब से मैं अब शुरुआत मानने लगी हूं कि जब कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगेगी तो बहुत अधिक शुरुआत से मानसिकता बदलेगी और कहीं ना कहीं तमाम जी कुछ इसको अपराध मानकर कन्या भ्रूण हत्या को फीमेल फिटिसाइड लेकिन ऐसी सजा नहीं है कि उसे अपराधी डरे, इसीलिए वो इम्प्लीमेंटेशन और सजा फिर वो कहीं ना कहीं वही कमी आती है, इसलिए वो चाहती है। वो बार बार सरकार पर आप कह रहे हैं कि वो बच्चियां सरकार सरकार मेजर्स ले रही है। मैं केवल केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात। कन्या भ्रूण हत्या में करने वाला और कराने वाला दोनों अपराधी हैं, पर दोनों एक दूसरे की बात नहीं बताते हैं समाज को, ना पुलिस को, किसी को बताएंगे दोनों शिकायत करता नहीं है। इस वजह से ये काम चलिए मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन शुक्रिया अदा करने से पहले आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं बेहद कमजोर हूं एक महिला से, मैं कमजोर हूं अपनी मां से जिसने मुझे प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, और हर पुरुष आज इस बात को महसूस करता होगा। मैं उस प्यार से कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। मैं बाहरी दुनिया के लिए ताकतवर हो सकता हूं लेकिन मां के आगे नहीं हो सकता। मैं कमजोर हूं अपनी हर उस बहन से जो मेरी कलाई पर राखी बांधती है, मुझे उसकी सुरक्षा करनी है। मैं कमजोर होता हूं उसकी ताकत के आगे जो एक धागे से मुझे वो ताकत देती है। मैं कमजोर महसूस करता हूं देश की हर महिला के आगे जो आज मेरे लिए जननी है, जिसे देखकर मुझे एहसास होता है कि आज मैं एक ऐसे समाज में जीवित हूं जहां मैं भी बराबर हूं और मेरी
बहन भी बराबर है या मेरी मां भी बराबर है। तो जरूरत है हर किसी को इसी तरह से जागने की। आज हिंदुस्तान जाग रहा है, इसे सोने मत देना, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान जागा है बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलता आया है। तख्ते पलट गए हैं, सरकारें बदल गई हैं, आसमान हिल जाते हैं और कहते हैं कि शोला एक छोटी सी चिंगारी से लगता है, लेकिन जब ज्वालामुखी फटता है तो सब लोग कपकपाने लगते हैं। मैं भी एक लाइन कहना चाहूंगी कि किसी को चिंता है आज की तो किसी को तख्तो ताज की। हम तो इंसान उसी को मानते हैं जिसे चिंता है पूरे समाज की। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से यहाँ विदा लेना चाहूंगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी एमएचएन न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।